बेटा जिस मुकाम पर बाजार आ गया है ना, आप मानो ना मानो, मैं पीछे के चार्ट एनालाइज कर रहा था भाई। जब एक अच्छा पीक बनाता है ना तो फिर एक करेक्शन भी लेता है। बहुत ज़बरदस्त बाजार ने एक तरफा तेज़ी दिखाई है और लोगों को अब तेज़ी की आदत हो गई है, उनका मन ही नहीं करता। तो अब जो मुझे लगता है बाजार थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम पीरियड के लिए, मीडियम टर्म के लिए बाजार जो है मंदा हो गया, यानी गिरावट दिखाएगा और गिरावट चढ़ चढ़ के दिखाएगा। ऐसे में हमारी क्या रणनीति होगी, आज उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में आखिर तक। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये क्या कर दिया, फटाफट सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल का आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले किसको मिले, आपको मिले। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? अब आने वाला है 26 जनवरी, जो हमारा होता है रिपब्लिक डे। क्या आप रिपब्लिक का मतलब जानते हैं? अगर हाँ तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट में लिखें। रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जिसमें जो अल्टीमेट पावर है वो उनके लोगों के पास होती है और उन लोगों के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होती है। रिपब्लिक स्टेट का जो हेड होता है वो इलेक्टेड या नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट होता है, ना कि कोई मोनार्क। अब एक रिपब्लिक स्टेट के सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है कि जो उनके आम लोग हैं उनके पास हर चीज की नॉलेज हो और वो फुली अवेयर हो, तभी हम अपने देश को और खुद को आगे बढ़ा पाएंगे। और आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुकू एफएम लेके आता है ढेरों किताबें, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। और हाँ, अब किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मजे से कुकू एफएम पर सारी की सारी किताबें सुन सकते हैं, क्योंकि कुकू एफएम है इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म। लिंक जो है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर जाइए और ऐप को डाउनलोड करिए। साइन अप करते वक्त कोड इंडिया यूज करिए तो आपको रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य पर मिलेगा 50% का ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर। समय बिल्कुल नष्ट ना करें क्योंकि ये ऑफर 29 जनवरी को खत्म हो रहा है। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन की बात एमकेजे के साथ। भाई इस कार्यक्रम में अगर हम बात करें जिसकी हम करते हैं बाजार के, क्योंकि हम लोग ऑप्शन ट्रेड भी करते हैं तो उसमें हम बाजार की बातें करते हैं। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस मकाम पर बाजार आ गया है, देखो कैसे बाजार चला। एक तरफा तेजी, लोगों को लग रहा था 15 काटेगा मुश्किल से, फिर 16 काटेगा मुश्किल से, फिर 17 काटेगा मुश्किल से, फिर 18 काटेगा, फिर जो 18,500 भी काट दिया अब तो 19 काटेगा, नहीं काटा, 18,600 से गिरना शुरू हुआ। नीचे में 16,700 तक गया, लोगों को लगा और गिरा, नहीं गिरा, भगा दिया। ऊपर गया, फिर नीचे लुढ़का दिया, 16,500 काट दिया, लगभग 16,400 गया, फिर भागा। अब लोगों को फिर लगा कि जो मिडल बोलिंजर बैंड टच करके नीचे आएगा, पर झटका दे दिया, सीधा ही ले गया 18,300 पर। फिर 5 दिन में, पिछले 5 दिनों में बाजार को इतना बुरी तरह से गिराया है जिससे साफ नजर आ रहा है कि जो मेरी सोच थी, मैंने, आपको याद होगा, बहुत सारे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स दिसंबर एक्सपायरी पे मैंने रोल ओवर नहीं किए थे। नवंबर में तो किए थे, दिसंबर में नहीं किए थे। तब इंडेक्स चल रहा था 17,200 250। आज इंडेक्स 17,600 है, पर जितने मैंने कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर नहीं किए थे उनमें से आधे से ज्यादा कंपनियों के शेयर उस वक्त के रेटों से अभी सस्ते हैं। यानी अगर आज मैं उनको खरीदूं वापस, जो मैंने स्क्वायर ऑफ किए थे उनको वापस पोजीशन बनाऊं तो मुझे लाखों रुपए का फायदा होता है उस रेट के मुकाबले। यानी मेरा निर्णय ठीक रहा, एक से अगली एक्सपायरी पे ये नजर आ गया। अब मेरे को लगता है बाजार जो है 16 भी काटेगा और हो सकता है 15 भी काट दे। अब जैसे ऊपर की उम्मीद नहीं थी 18,600, तो नीचे की भी तो उम्मीद नहीं है 16 काटने की। कहाँ है उम्मीद? 16 का पूछूंगा कितने लोगों को काटने को कटेगा, आप में से बहुत कम लोग कहोगे। 15 कहूंगा आप मानोगे नहीं, 14 सब मना ही कर देंगे। तो भैया जैसे ऊपर में जो विश्वास नहीं था उसने वो वाले लेवल पहुंचा है, अब जो नीचे का विश्वास नहीं है वो वाले लेवल भी हमें दिखा देगा। अब वो लेवल 16 का होगा
15 का होगा, 14 का होगा, वो भगवान जानता है या हमारा ऑपरेटर। आप और मैं मूक दर्शक है। हम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं। देखिए, जब बाजार तेजी के साथ भाग रहा था तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती थी, मैं पोजीशन लेता था, जैसे ही स्क्वायर ऑफ करता था, नॉर्मली आपको पता है मैं बुलिश पोजीशन बनाता था, उसमें क्या होता था, मैं पुट बेच देता था, एक चीज, दूसरा फ्यूचर खरीद के कॉल बेच देता था, और थोड़े दिनों में पुट ओटीएम हो जाती थी, और अगर फ्यूचर बेचा और कॉल, फ्यूचर खरीदा और कॉल बेची है तो कॉल भी आईटीएम हो जाती थी। तो कॉल को स्क्वायर ऑफ करते थे, फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ करते थे, मोटा प्रॉफिट बुक करते थे, और इमीडिएटली मैं एट द मनी, इन द मनी या नियर द मनी की पुट एक और बेच देता था, क्योंकि मुझे लगता था बाजार तेज है और चढ़ेगा तो जाते जाते एक पुट में भी हमें फायदा हो जाएगा, और अगर बाजार गिर गया तो फिर पुट के अगेंस्ट हम फ्यूचर खरीद लेंगे, फिर कॉल बेच देंगे तो फिर बाजार चढ़ेगा। वो थ्योरी बहुत सक्सेसफुल थी, और आपको याद होगा 1 महीने में 35 से ऊपर का प्रॉफिट कमाया था हमने अक्टूबर के महीने में। लेकिन अक्टूबर बढ़िया बीता, नवंबर का पहला हाफ ठीक बीता, नवंबर सेकेंड हाफ से ऑपरेटर की नीयत बदल गई, ऑपरेटर ने अपनी नीयत बदल दी। अब ऑपरेटर एफआईज देखो लगातार बिकवाली कर रहे हैं और भारी बिकवाली कर रहे हैं। अब ऑपरेटर जो है बेसिकली वर्ल्ड वाइड, अब ये ऑपरेटर ना नेशनल ऑपरेटर नहीं रहे, ये इंटरनेशनल ऑपरेटर हो गए। आप देखते होगे सारे विश्व के बाजार एक साथ गिरते हैं। फ्राइडे को देखिए सारा अमेरिका, सारा यूरोप और इंडिया सभी बुरी तरह से मार रखे थे, अब ये सबको एक साथ पेलते हैं। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ऑपरेशन होने लग गए। फिर क्या होता है, एक कार्टेल सा बन जाता है, मतलब कहते ना जानबूझ के नहीं बनाया था, पर ऑटोमेटिकली चोर चोर मौसेरे भाई बोलते ना, अपने ऑटोमेटिकली सारे ऑपरेटर्स का कार्टेल बन जाता है, सब एक ही डायरेक्शन में बिहेव करते हैं। स्मार्ट मनी भी कई लोग इसको कह देते हैं, ऑपरेटर वर्ड पसंद नहीं करते हैं, उसको स्मार्ट मनी कहते हैं। तो एक ही बात है बेटा, किसी को प्यार से को भी तूने चोरी की, आपको लगता है वो उसको बुरा लगेगा तो कहते नहीं चोरी नहीं की, तूने हेरा फेरी की है। वो बात तो एक ही है यार, वो कहने वाली बात हो जाती है। यानी ऑपरेटर कह लो, स्मार्ट मनी कह लो, जो आपको अच्छा लगता है कह लो, जो आपके दिल को भाता हो, बड़े बिग प्लेयर्स कह लो, कुछ भी कह लो, है एक ही बात। क्रूड वर्ड इसका ऑपरेटर ही है। तो ऑपरेटर जो होता है ना, अब बेसिकली बाजार को मेरे हिसाब से, मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है, मैं बाकायदा दिसंबर से कह रहा था, मैं बच भी गया, मैंने पोजीशनें ज़्यादा नहीं बनाई। और अभी देख लो 3 दिन पहले मेरी जो थोड़ी बहुत पोजीशंस थी 50 के आसपास, उसमें 6 लाख का प्रॉफिट था, कल 5 लाख का नुकसान दिखा रहा था। 5-6 लाख का प्रॉफिट था, 5-6 लाख का नुकसान दिखा रहा था। हालांकि मैंने प्रॉफिट भी काफ़ी बुक कर लिया। मतलब अब ऑपरेटर ना आपको पटक पटक के मारेगा, तो अब रणनीति बदलनी पड़ेगी। पहली रणनीति क्या थी, हमें लगता था हम राइड छोड़ देते हैं। शब्द पे ध्यान दीजिए, मेरे बहुत स्टूडेंट्स भी कहते हैं सर आप राइड छोड़ देते हो, कुछ स्ट्रैटेजी बनाओ। तो मैं राइड नहीं छोड़ता था, मैं करता था अगर मैंने फ्यूचर खरीदा है, अगर मैंने पुट एग्रेसिव बेचता था ताकि वो ओटीएम हो जाए, आ जाएगा तो पुट के अगेंस्ट फ्यूचर ले लूंगा। फ्यूचर लेते ही कॉल बेच देता था, कॉल आईटीएम हो जाती थी, कॉल स्क्वायर ऑफ करते थे, फ्यूचर स्क्वायर ऑफ करते थे, मोटा प्रॉफिट कमाते थे। फिर एट द मनी, इन द मनी, जैसे मैंने पहले ही बोला, वो वाली पुट बेच देते थे या नियर द मनी। फिर वो पुट या तो ओटीएम हो जाती थी, मोटा प्रॉफिट हो जाता था, प्रीमियम अच्छा मिलता था। अगर आईटीएम होती थी फिर फ्यूचर लेके कॉल बेच देते। हम उस शेयर में बने रहते थे। अब वो स्थिति नहीं है। अभी देखो मैंने कोल इंडिया में फ्यूचर और कॉल स्क्वायर ऑफ के ऊपर मैंने पोजीशन नहीं बनाई। कोल इंडिया बनाई थी मैंने, उसको फटाफट निकल गया। फिर मैंने तब मेरे को लग रहा था गलत कर रहा हूं, फिर भी मैंने बनाई, फिर भी निकल गया। उसके बाद मैं आपको याद करो, मैंने ओएनजीसी में कितनी बढ़िया मेरी कॉल आईटीएम हो गई, फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया, मोटा 50-60 हजार का प्रॉफिट कमाया, मैंने उसकी पुट नहीं बेची। अब हमें ना ये नहीं सोचना राइट, अब अगर हमने कोई सौदे में से निकल गए तो निकल ही गए। पहले हम क्या करते थे, फ्यूचर खरीदते थे, कॉल बेचते थे, साथ में पुट भी बेच देते थे, क्योंकि हमें लगता था कॉल आईटीएम हो जाएगी तो पुट का प्रॉफिट भी मिल जाएगा। अब ये स्ट्रेटेजी गलत है। अभी मैंने आईजीएल में लगाई, बहुत बढ़िया रेट पर मैंने उसका शेयर खरीदे, फ्यूचर की जगह मैंने शेयर ही खरीद लिए, कॉल बेची, साथ में पुट बेची, सारी पुट आईटीएम हो गई। अब दूसरा लॉट भी आ जाएगा। यानी अब स्ट्रेटेजीज में लगातार हमको परिवर्तन लाना पड़ेगा। नंबर 1, अगर हम किसी पोजीशन में प्रॉफिट कमाते हैं तो फ्यूचर और कॉल स्ट्रेटेजी, एमएफसी, एमकेजे, फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी से, तो हमने उसमें नई पोजीशन उस वक्त नहीं बनानी है। जैसा मैंने आरती इंडस्ट्रीज में किया, मैंने उसको अच्छे रेट पे स्क्वायर ऑफ किया, उसका कॉल और फ्यूचर अच्छा मुनाफा कमाया, बैठा हूं। अब जब वो काफी गिर जाएगा फिर उसकी पुट बेचूंगा। तो अब ये नहीं सोचना राइड मिस हो जाएगी। हमें पता है अब राइड नहीं है, फॉल है। फॉल का बेनिफिट उठाना है। अगर आप किसी में से पोजीशन निकालते हैं तो नीचे के रेट में उसमें पोजीशन लेना, वेट करिए, आपको मौका मिलेगा। आईजीएल का मैंने एक फ्यूचर बेचा था 405 का, एक फ्यूचर बेचा था 390 का, और बाद में उसका जो मैंने स्टॉक खरीदा है, फ्यूचर नहीं खरीदा मैंने, स्टॉक ही खरीद लिए थे पूरा लॉट ही, वो मैंने 367 के आसपास लिया है। कितने नीचे में मिल गया। और एक पुट बेच दी थी, अब 330 के भाव आ गए। यानी अब उसमें मैंने सबर रखा, लेकिन मैंने गलती फिर कर दी कि पुट का लालच कर लिया। अब कभी भी फ्यूचर के साथ कॉल बेच रहे हो, फ्यूचर खरीद के कॉल बेच रहे हो, पुट ना बेचो, छोड़ दो।
या शेयर खरीद के कॉल बेच रहे हो, पुट ना बेचो, छोड़ दो, मौका देगा बाजार, नीचे को देगा। तो ये मेरे थॉट थे, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन लाइट कर ली थी। फिर भी लालच रहता ही है और रहना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा जीरो कर दो, तो जो जहां भी थोड़ा भी लालच किया वहां भी अब परेशानी आ रही है। तो बेसिकली आपको अब ब्रॉड माइंड होना पड़ेगा, माइंड में स्ट्रेटेजी को उल्टा करना पड़ेगा। एक शेयर हाथ से चला जाए बहुत अच्छा है। पहले हमारे को क्या होता था, हम फटाफट कॉल शेयर लेते थे, बेचना नहीं चाहते थे। जो शेयर बेच तो दुखी होते थे, यार ये तो और बढ़ गया। कोई भी शेयर देखो, एलएनटी देख लो, मैंने 1600 बेचा, 1700 बेचा, 1800 बेचा, 1900 बेचा, सारा 2000 के आसपास पहुंच गया था। आदमी दुखी होता रहता है, यार हाय नुकसान। ना 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 ना, दुखी नहीं होना है। को अच्छा है चला गया, साला ये नीचे मिल ही जाएगा। कोई शेयर देखो आपको नीचे मिल जाएगा बात। तो अब शेयर जाना है, ओ बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले, ऐसे करो जब शेयर जाए। अपने को लाइट रखो और वेट करो, जल्दीबाजी ना करो। नीचे आपको शेयर मौका देगा नीचे के रेटों में, और मान लो वो शेयर नहीं आएगा तो यार दूसरा आ जाएगा। हमें कौन सा किसी शेयर से शादी ब्याह रचाना है। एक तो समझ ले रही सामने बैठी हुई है, और शेयरों को और पकड़ लो भाई साहब। 2-4-5 गले में पड़ जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगी। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। मैडम गुस्से से देख रही है, अरे भाई लाइट मूड है, लाइट मूड है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आदमी को जो इश्क करना होता है ना, एक सी करना चाहिए। शेयर प्रॉपर्टी ये इश्क करने वाली चीजें नहीं है, ये फ्लर्ट करने वाली चीजें। इनसे पैसा कमाया और टाटा बाय बाय कर दी। उससे जैसी प्रॉफिट कमाया गाना गा दिया, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम गिरोगे, कितना गिरे हम ज्यादा गिरो तुम, तभी मैं फिर से उसमें पोजीशन बनाऊंगा। तो सिंपल सा आपने ये गाना गाना है। जैसे ही किसी पोजीशन से निकले, फट मस्ती में आ गए भैया, अच्छा तो अब चलते हैं, और उस पर चल दो। जब तू खूब गिरेगा, अच्छे से गिरेगा, तब अगली बार पोजीशन बनाएंगे। भाई साहब समझे। अब ये हमारी घड़ी भी बोलनी शुरू कर दी। उस दिन एलेक्सा बोल रही थी, आज सीरी बोल रही है। भाई साहब सब में करंट आ गया। अब बताओ आपको मेरा डायलॉग कैसे लगा। जब तक आप बचोगे नहीं शेयर बाजार में, आप फंसोगे। बहुत बढ़िया जबरदस्त बात बताई है मैंने। ऑपरेटर जो है बदमाश हो चुका है, एफआईज माल बेच रहे हैं। मैंने अभी पिछली वीडियो में भी गाना गाया था तो लोगों ने पकड़ा, मैं थोड़ा मिक्स कर गया था। अब मैं फिर से सुनाता हूं गाना मॉडिफाई करके। कहता है ऑपरेटर अब कौन सा गाना हो, एफआईज गाना कौन सा गा रहे माल बेचते हुए। क्या था गाना यार, भूल गया तो। कोई नहीं सर, फिर सुना देंगे। साला एफआईज ने इतना दिमाग खराब किया हुआ है, क्या बोलूं। बहुत दूर चला जाऊंगा, क्या था, तेरी दुनिया। हाँ देखो सुनिए। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला, तुझको मैंने शेयर दिए चिपका, ऊपर के रेटों में जी, तेरा मैंने बैंड बजा दिया है जी पूरा, देखो अब मेरा काम है क्या, तुझको जब लूट ही लिया और तुझको दिया फंसा मैंने ऊपर के रेटों में, अब मुझे जाना ही है, अब नहीं आऊंगा जल्दी, तेरी दुनिया से होके प्रॉफिट। थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते, तेरी दुनिया से लेके मोटा प्रॉफिट में चला। तो भैया ऑपरेटर ने, एफआईज ने, सब ने हमें अच्छे से लूट लिया, ऊपर के रेटों पे मार दिया। कितने फोन आ रहे हैं सर, हाँ जी सर ये इंडिया मार्ट कैसा शेयर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, मैं 9000 के लेवल पे फंस गया हूं, अब 6-6.5 की पुट बेची हुई है एक और, इतना मनी तो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा यार हो सकती है यार, सेफ रहो, या आप वही शेयर पुट बेचो जिसकी डिलीवरी ले सको। ठीक है सर। फिर दूसरे बच्चे का व्हाट्सएप में, सर हाँ सर ये डॉक्टर लाल पाथ लैब कैसा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया शेयर है, और हाँ सर वो देख रहे हैं आजकल बड़े कोरोना के केसेस बढ़ गए ना यार, बहुत ज़्यादा बढ़ गया आजकल तो, आरटीपीसीआर जो भी टेस्ट है वो बहुत बढ़ गया है, अब तो मुझे लग रहा है यार इनके प्रॉफिट अच्छे होने चाहिए। सर
4,000 रुपए से फंसे हुए हैं, 3,000 का रेट आ गया है, 3,000 की पुट बेच दे। मैंने कहा भैया पहले 2 लॉट तुमने ले रखे, तब 250 का लॉट था, बाद में 125 250 के 2 लॉट चिपके में तीसरा लॉट लेने की तैयारी करा, अभी पुट ना बेच, पहले ये शेयरों से विदा ले। कोई शेयर ले लो आप, वो नौकरी वाला, सर नौकरी का शेयर कैसा है बेटा, बहुत अच्छा है सर, 9,600 का लिया था, ऐसी था 500 9,600 में 9,900 तक गया था, और भाई साहब अब पहुंचा हुआ 6,000 की लाइन में। यानी सारे शेयरों को इतना ऊपर ले जाके लोगों को चिपकाया है कि भैया जो मैंने आपको गाना सुना है ना कि तेरे को ऊपर के रेटों पे चिपका दिया शेयर, तुझे पूरा लूट लिया, अब मेरा काम है क्या, अब तो मैं चला बस। अब वही ऑपरेटर इस वक्त कर रहा है। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं, नीचे कमेंट में लिख के बताइए। इस वक्त इतना माहौल ऑपरेटर ने बर्बाद किया हुआ, लोगों को हर चीज सस्ती लग रही है। क्यों? ऊपर के रेट दिखा दिए। भाई साहब क्या होता है कि कोई चीज आपको ना, आप जैसे ईमानदारी से जाओ, आप वो लेने जाते हो अनार, अनार लेने के, भाई अनार कैसे दिए, उसने बोला जी 100 रुपए, अच्छा ले लिया आपने। अगली बार गए, भाई अनार कैसे दिए, उसने बोला जी 120 रुपए, आपको लगे यार तो महंगा है, मैं तो नहीं लेता, ठीक है। फिर इस बार अनार नहीं कुछ और ले लेते, एक एग्जाम्पल के लिए बनाओ, आपने उस अनार नहीं लिया, कुछ और लेके आगे। अगली बार में अनार कैसे दिया, 200 रुपए, आपने कहा तो बड़ा महंगा हो गया। अब देखो 120 पे आपने लिया, 100 पे लिया था, फिर 120 पे नहीं लिया, आपको महंगा लगा, अब साला 200 रुपए का रेट हो गया। आपने कहा ठीक लगा ले, नहीं सर अब मैं अनार है ही नहीं, 200 का ही मिलेगा। आप घर आ गए, अगली बार गए, वे अनार कैसे दिया, बोला सर 170, और दे दे 10 किलो। क्यों? क्योंकि आपने 200 का रेट दे लिया तो आपको 170 सस्ता लग रहा है। वहां 120 पे नहीं ले रहे थे आप, जब 100 से 120 है आपको महंगा लग रहा है, पर 120 से खींच दिया 200 पे, आपने 170 में भर लिया माल। उसके बाद सारा टूट के आ गया, मान लो 105 110, फिर आप जीव निकाल के खड़े हो जाओगे। अब अनार तो है कि खा पी के छुट्टी हो गई, उसमें तो कंजम्पशन वाली चीज है, फर्क नहीं पड़ता महंगा लिया सस्ता लिया, खा पी के छुट्टी हुई। शेयर थोड़ी ऐसे हैं, शेयर खाने पीने थोड़ी है भाई, इन्वेस्टमेंट की है। अगर 9,500 के रेट में फंस गए नौकरी में और 6,500 का रेट दिख गया, अपने तो कपड़े फट गए, इंडिया मार्ट में 9,000 पे फंस गए और 6,000 का रेट आ गया, अपनी तो लुंगी टूट गई, लुंगी पुंगी हो जाती है आदमियों की। भैया इस वक्त सिंपल, अब समराइज करिए, एक, कभी भी राइड खेलने की मत कोशिश करिए। अब राइड नहीं खेलनी, अब फॉल खेलना है। ये मत सोचिए पहले कहते शेयर आ गया कोई बात नहीं, अब नहीं, पहले शेयर चला जाए फिर नया लेंगे। ये नहीं सोचना कि इकट्ठा कर लेंगे, साला इतना माल इकट्ठा हो जाएगा, धोती खुल जाएगी, लुंगी खुल जाएगी तुम्हारी। जी का किस्सा सुनाता हूं, जी का रेट चला गया भाई साहब 370, मेरी 370 रुपए वाली कॉल आईटीएम हो गई। 3,000 का लॉट था, मैंने 2,000 शेयर बेचे, 1,000 नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, ये तो भागता जा रहा, 400 जाएगा, 1,000 रख लिए। साला बाद में 320 में और खरीदने पड़े मुझे 2,000, फिर उसका मैंने लॉट 350 का बेचा, और 330 की 2, 320 की 1, 300 की 1 पुट बेच रखी है। अब जी का रेट देखा है 290 के नीचे आ गया, चारों पुट्टे इन मनी हो गई। एक लॉट खरीद लिया, ऊपर में बेचा नहीं शेयर, अब 4 लॉट आने वाले हैं, लूंगा सारी डिलीवरी, शेयर अच्छा लगता है, पर लगा दी तो लंका मेरी। और ये 330 की पुट में लाख रुपए का प्रॉफिट होता, आज 1,10,000 का नुकसान है। राइड नहीं खेलनी है, फॉल खेलना है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। गए दिन राइड खेलने के, अब कोई बोलने से राइड मिस कर दो, खींच के चाटा मारो, हाँ करते हैं मिस, हमें नहीं खेलनी राइड, फॉल खेलना है, गिरावट खेलनी है। देखो हमारे अंदर उतना दम नहीं, हमारे गट्स में इतना दम नहीं है कि हम जो है ना ब्लैंक कॉले ठोक दें, ईमानदारी में बताऊं, या फ्यूचर बेच दें, अपने बस की वो है नहीं, तो मेरे तो बस की अभी है नहीं। हाँ मैंने अभी इतना प्रॉफिट नहीं कमाया, मैंने सिर्फ 2 रुपए कमाए हैं, अगर मैं 10-12 रुपए कमा लूंगा तो फिर कॉले भी बेच दूंगा। अब मुझे लग रहा है 2 रुपए कमाए, साला ऑपरेटर खींचना ले, डर लगता है, तो अपने बस की ना, शॉर्ट करना तो नहीं। फिर हमारे पास होल्डिंग अच्छी है, और आप रिटेल इन्वेस्टर, तो आपके भी शेयर होंगे। जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, जो छोटा इन्वेस्टर होता है, वो जल्दी जल्दी कॉलें ब्लैंक नहीं बेच पाता, जब भी कॉल बेचता है बेचारे की लग जाती है, या जब भी फ्यूचर बेचता है इतना फंस जाता है, रो देता है, इतना शेयर को खींच देते हैं, बीच बीच में खींचते ही है। अभी निफ्टी को नहीं खींच दिया, 18,300 इंडेक्स को ही। तो आपको क्या करना है, आपके पास लॉट पड़ा है, उसकी कॉल बेचो, भले अग्रेसिव बेचो, दूर की मत बेचो। अब मैंने वो आईजीएल की कॉल 467 के शेयर लेके 367 के लेके 400 की कॉल बेची, पछता रहा हूं मैं कि साली 470 की बेच देता, प्रीमियम तो मोटा मिलता। अब छाती में लग गया एक लॉट, दूसरा लॉट आने वाला है। एग्रेसिव कॉल बेचो, सारी समरी बता रहा हूं, लिख लो कॉपी पेंसिल खोल के। एग्रेसिव कॉल बेचो, कॉल इन द मनी हो जाए, शेयर चले जाए, भंगड़ा बांधो, नाच लिए जी, नाच लिए, मजा आ गया, मजा है, और गाना गा दो, वही कौन सा, अच्छा तो अब चलते हैं, उसके बाद क्या चल दो। नई पोजीशन मत बनाओ, नई पोजीशन पुट की बनाना बेचने की जब काफी गिर जाए, ताकि बहुत नीचे के रेटों पे आए।
और इमीडिएटली आते ही कॉल भेज दो फ्यूचर के दिया तो, अगर इंदा बनी हो जाए, नहीं हो जाए तो बहुत बढ़िया। दूसरी स्ट्रैटेजी बता दी, पुट्टे एक कंपनी में 2 पुट्टे ही मत बेचो। एमएफसीपी कहता था लगाने को, मैं लगाता था, अब एमएफसी लगाना, पी नहीं, यानी एमकेजे फ्यूचर कॉल ट्रेड, फ्यूचर खरीदा, कॉल बेचनी है, पुट नहीं बेचनी। जब साला कॉल शेयर बहुत टूट जाए, मर जाए, नंगा हो जाए, साला बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, तब लेंगे, नहीं तो इतना माल इकट्ठा हो जाएगा तुम उठा नहीं पाओगे। अरे यार हमारे पास पैसे कितने होते हैं, हमें लगता है हम कुछ कर देंगे तो कुछ होता कुछ। मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। एक बारी क्या हुआ, आलू की मंडी जो थी ना, उसमें आलू का रेट बढ़ा हुआ था, है, तो एक बंदे के पास भाई साहब 2 बोरी आलू पड़ा था। उसके दिमाग में सनक आ जाते हैं, किसी का सनक आ गई भाई साहब, सारे आलू बेच रहे थे 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। उसने कहा साला मैं रेट तोड़ दूंगा, गुस्सा आ गया, कहता मैं साला आज आलू का रेट तोड़ दूंगा, 20 की जगह 10 पे ले आऊंगा, और चीखना शुरू कर दिया, 10 रुपए किलो आलू, 10 रुपए किलो आलू। उसका पड़ोसी जो था ना, जो 20 रुपए आलू के लिए बेचता, उसने उसकी दोनों बोरियां खरीद ली 10 रुपए के हिसाब से। किसी को भिजवा, उससे कहा भाई दोनों बोरी खरीद ले, उसने दोनों बोरी खरीद ली 10 रुपए के हिसाब से। वो बड़ा खुश हुआ, मैंने रेट तोड़ दिया, 10 रुपए का रेट आ गया। और जैसे उसकी दोनों बोरी बिकी, और वो साथ वाले ने कर दिया 22 रुपए किलो आलू, 22 रुपए किलो आलू, साला 20 का 22 कर दिया। अब 10, ये 20 वाला भी माल तो चला ही गया था उसके बाद, और आलू 22 रुपए का बिक रहा है उसके बाद। यानी हमें लगता है भाई साहब हम ना सागर में बूंद जितने भी नहीं है कि हमारे पास क्या है। वो ऑपरेटर जब रेड घेरता, हमारे पास पैसा पूसा नहीं होता, हम अपने चड्डी पकड़ के भाग रहे होते हैं इधर से उधर कि करे तो करे क्या, बस देखती रहते हम, ले लूं शेयर कितना अच्छा रेट पे ले लूं, पैसे तो होते नहीं, लेगा कहां से। तो भैया जो कमाया है ना 2 साल में सारा निकल जाएगा। मेरा स्टूडेंट का फोन है, बड़ा प्यारा व्हाट्सएप का स्टूडेंट है, सर देखिए क्या होता है सर, मैंने पिछले साल 10 लाख रुपए कमाया था, अब मेरा 8 लाख का नुकसान हो गया, 2 लाख रुपए रह रहे हैं, पर 2 लाख बचे हैं ना सर, कोई ट्रेड लो ना, अब इंडेक्स 17,000 थोड़ी आएगा, कुछ ना कुछ इसमें ट्रेड कर लेते हैं। सर आप डरोगे तो कैसे चलेगा, आप तो इतने बहादुर हो, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको डेमो दो ना ट्रेड का, कुछ पुट बेच दो ना, कुछ पुट बेच दो। मैं कहा साला पुट बेच दो, ये तू कह रहा मुझे कुएं में कूद जाओ, कुएं में कूद जाओ, कुएं में कूद जाओ, क्यों कूद जाऊं कुएं में, मैंने नहीं देना पुट बेचने का भी डेमो, हिसाब से दूंगा, तू कूद जा। उल्टा सीधे काम करवा दोगे मेरे साथ पैसे डाल डाल के। लोगों को लग रहा है 17,000 नहीं आएगा, सला अभी 16,400 दिखाया है, नाक में दम किया है, सला बम्बू सर पे मारा, ऐसी ऐसी जगह पे मारा आदमी आवाज नहीं निकलती अलग से। अब कह रहे 17 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा। तुम साले अंतर्यामी हो, तुम्हें सब कुछ पता है। अबे बच के रहो ऑपरेटर से, जो 2 साल में खाया पिया सारा लेके चला जाएगा। 10 का नोट दिखाएगा, 100 का नहीं, अब की बार 1000 का ही लेके जाएगा तुमसे। अब 2-4 बच्चे कमेंट में लिख देंगे सर तो बड़ा डरा रहे हैं, सर तो बड़ा डरा रहे हैं। अब यहां डरा रहे हैं, मत डरो, तुम कूद जाओ। रोका किसने, हाथ पकड़ा मैंने तुम्हारा। डरा इसीलिए रहा हूं ना कि जो कमाया वो ना चला जाए, फिर गाली देते मेरे को शेयर बाजार ये, शेयर बाजार वो। लोगों का तो क्या है, बोलते रहेंगे इतने भाई, आदमी और शेयर ने सदा ऊपर ही जाना है, आदमी और शेयर ने सदा ऊपर ही जाना है। अबे यस बैंक ऊपर गया नीचे गया, रिलायंस कैपिटल ऊपर गया नीचे गया, दीवाना हाउसिंग ऊपर गया नीचे गया, कॉक्से किंग्स ऊपर गया नीचे गया। अब एक खास बात देखो, आजकल पेनी स्टॉक चल पड़े, वो जेपी पावर देखो भाग रहा है। अब इस राउंड में पेनी स्टॉकों को भगा देंगे। अभी लार्ज कैप को मार दिया, फिर मिड कैप को मार दिया, पेनी स्टॉक को भगा के अब लोगों को लगे यार इसमें बचने, चलो पेनी स्टॉक भेड़ चाल चालू हो जाएगी, उसमें लोग फंस जाएंगे। फिर बैठ रहा 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल ढोलकियां बजाते रहना, कब आएगा मेरा रेट, कब आएगा मेरा रेट, कब आएगा मेरा रेट। इतने पैसे निकाल लेता है कि आदमी साला कसम खा लेता है, फिर गाना गाता है तेरी दुनिया, वो नहीं दूसरा वाला, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। फिर शेयर मार्केट को ऐसा टोकता है कि शेयर मार्केट में फिर ना रखेंगे कदम आज के बाद, लुट गए हम, बर्बाद हो गए हैं सनम। वो वाली कहानियां फिर निकलेंगी। जब सही रहते कहते ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाजार ने तुम्हें इंडिकेशन दे दिया, बाजार ने दिखा दिया बेटा मैंने 17 का लेवल काटा, 16,700 काटा, पहले काटा कि नहीं, कमेंट बताइए, काटा। उसके बाद 16,500 काटा कि नहीं काटा,
कमेंट बताइए, काटा बीच में ऊपर गया था कि नहीं गया था? गए थे, बोले कमेंट में गए थे। फिर 18,300 पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? हाँ पहुंचाया। तुम्हें लगा था गिरेगा नहीं? हाँ लग रहा था। अब गिरा कि नहीं? मैं गिर गया। अबे साला ऐसे मारते हैं बार बार। और शेयर वाइज देखो, इंडेक्स तो मैनेज है। शेयर कौन सा शेयर? आप ऑटो भगा दिए इस बार, ठीक है, ऑटो ऊपर रखे हुए, अभी ऑटो मार देंगे नेक्स्ट राउंड में, और क्या होगा। सॉफ्टवेयर पेल दिए, आपके सारे फाइनेंस के शेयर पेल दिए। अब मैंने मन्नापुरम मैंने स्क्वायर ऑफ किया था 163 रुपए का, सुनने वाली बात है। 163 का किया था, चलो 163 का किया था जब इंडेक्स था 17,250। आज इंडेक्स है 17,600। मन्नापुरम का रेट देख लो, कल साला 155 बिक गया। ऐसे ऐसे रेट तुम्हें दिखा देंगे कि तुमने देखे नहीं होंगे। तो भैया अब सारी तुम्हें स्ट्रेटेजी बता दी है, सब कुछ बेटा बता दिया गुड फेथ में। मैं तो इसको फॉलो कर रहा हूं। और बाकी देखो, ना मैंने आपका हाथ पकड़ा है, ना मैंने आपकी गर्दन पकड़ी है। आप अपनी इच्छा के कंप्लीट मालिक हो, बिल्कुल आजाद हो। पंछी बीड़ू नी पंछी बनू उड़ती फिरू नमस्त गगन में। तो भैया तुम भी गाना गाओ, पंछी बनू उड़ता फिरू शेयर मार्केट में, मैं तो करूंगा तेजी चाहे लुट जाऊं रे। तो तुम करो तेजी, तुम्हें किसने रोका है? मैं नहीं करने वाला। अब मैं दिमाग बना लिया, पेशेंस रख लिया। भाई साहब तू गिर जा, सर पकड़ ले, पैर पकड़ दे मेरे। अब मैंने उस दिन चेक किया अपना फंड, मैंने देखा मेरा 45% पैसा शेयर्स में लगा हुआ है, 55% खाली है। पुट वगैरह की पोजीशन ले लो तो फिर 55 शेयर में हो जाता है और 45 खाली है। मैंने कहा भाई पुट को और फ्यूचर को भी तो कंसिडर करोगे। 55 शेयर में लगा, 45 खाली है, अभी नहीं लगाना। जब मेरा शेयर का पैसा टूटता रहेगा शेयर, तो शेयर का प्रोपोर्शन कम होता है। जब ये 40 पे आ जाएगा और बाकी पैसा 60 हो जाएगा, तब उसमें से निकाल के 10% करके 50-50 कर दूंगा। MKJ 50-50 यूट्यूब पे लिखिए, MKJ 50-50 वीडियो सर्च करिए, आपको मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा 50-50 का फॉर्मूला क्या है। तो भैया इतने सारे मैंने तुम्हें फॉर्मूले दिए। ये वक्त है MKJ फिक्स डबल सिप, MKJ फिक्स डबल सिप, ये तो लगाओ 20 के अंदर जहां पे आप ग्रुप खरीद रहे हो। और बाकी जगह MKJ फिक्स डबल और बहुत दूर के गैप पे लगाओ। ये नहीं 5-5 रुपए के फॉल पे, 10-10% के फॉल पे लगाओ कि 10% 50,000 रुपए लगा दिए, 10% गिरा 50 और लगा दिए, 10% गिरा 20 रुपए लगा दिए, 100 रुपए डबल, 20% गिरा, मतलब ज्यादा फॉल पे लगाओ, जल्दी मत लगाओ, ताकि साला 50% भी स्टॉक हो जाए तो लास्ट में बहुत सारा स्टॉक खरीद पाओ और बीच में प्रॉफिट मिले टाटा बाय बाय कर दो। अब बहुत मोटे प्रॉफिट की इच्छा मत करो, क्योंकि बाजार जब गिरता है ना तो चढ़ चढ़ के गिरता है। हर चढ़त पे लगेगा बस हो गई करेक्शन, और बस हो गई करेक्शन, अब नहीं गिरना इसने, अब नहीं गिरना। हर बढ़त में तुम्हें ये लगेगा, कसम खा लो दिल पे। कितने लोगों को लग रहा है? कमेंट में लिखो 17,000 से नीचे जाएगा बाजार। मेजॉरिटी बच्चे कह रहे थे 17 के नीचे जाएगा ही नहीं, 17 तो जा ही नहीं सकता। जैसे वो अंतर्यामी है, नॉस्ट्रडमस है। पर तैयारी तो कर लो। अब मेरा वो पंजाब वाला लड़का है अपना अंकुर भाई, बेटा बढ़िया बात की, कहता सर लिस्ट बनाई उसने मोबाइल लिस्ट पे, कहता सर मैं सोच रहा हूं अगर हम हर 100-200 पॉइंट पे MKJ फिक्स डबल लगाएं, तो उसने मुझे दिखाया सर हमारे सारे पैसे ही खत्म हो जाएंगे। बाजार अगर 16, पता नहीं बताया था, मैं भूल गया, उसने मुझे फोटो बना के भेजी थी कि 16,500-600 पे हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, मैक्सिमम 16 तक लगा पाएंगे, उसका तो पैसा ही नहीं होगा जी, कितना कोशिश कर ले। तो अगर 15,000 आ गया, 14,000 आ गया, तो उस 2,000 की रेंज में क्या ढोलकियां बजाओगे या अपने को मारपीट करोगे और खेल शेयर में और शेयर मार्केट और शेयर मार्केट में और शेयर मार्केट, साला अपनी मार के अपनी बैंड बजा दोगे। तो भैया सावधानी बढ़िया है, जो कमा लिया उसको बचाना सीखो। इस वक्त मेरे को तो डर लग रहा है। चाहे अब एक बच्चा बोला सर आप ऐसे इतना डर रहे हो, बाजार 20,000 हो गया, तो मैंने कहा मैं तो बंगला डाल दूंगा, मैडम को कहूंगा गिद्दा डालो, मैं भंगड़ा डालता हूं, भाई साहब देखी जाएगी। क्यों? इतना सारा माल पड़ा है, साला 55% पैसे के शेयर पड़े हैं। अगर बाजार यहां से 20,000 हो गया तो लॉटरी लग जाएगी, लॉटरी 1-2 रुपए का फायदा हो जाएगा। मैं तो नाच पड़ूंगा भैया, मैं तो सब काट पीट के एक तरफ कर दूंगा, खाली थोड़ी बैठे हैं। पहले क्या हो गया था, बीच में 80-90% पैसा, अगर फ्यूचर सारे मिला लो ना तो जितने पैसे थे आप समझो उसके डबल। मतलब टोटल फंड मेरे पास 100 रुपए हैं, तो जो जब उनकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालो फ्यूचर्स और होल्डिंग की, तो वो 200 रुपए आ रही थी, यानी डबल का ट्रेड कर रहे थे।
तभी तो बीच में जब नुकसान दिखा रहा था, इतना भारी नुकसान दिखा दिया मेरे पोर्टफोलियो में कि मुझे लगा ये क्या हो गया, इतना लॉस तो कभी देखा ही नहीं मैंने 2 साल में आज तक। तो ये बातें ना अब समझने का वक्त आ गया बेटा। वैसे देखो मैं एक बात बोलता हूं, बाजार तो तुम्हें समझा ही देगा, पहले समझ जाओगे तो बच जाओगे, बाद में तो बाजार समझा ही देगा। समझना तो तुमने है, बस वो टाइमिंग का फर्क है। पहले समझ जाओगे तो पूंजी बची रहेगी, मस्ती करोगे, मेरी तरह ऐश करोगे, टीवी देखोगे, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, एप्पल टीवी, मजे से देखोगे। और अगर अभी लगे रहोगे जबरदस्ती में जो कमाना है, गिरते बाजार में तेजी करके कमाना है, तेजी करके कमाना है, तो भाई साहब बाजार आपको तब सिखा देगा बाद में कि बेटा तेजी क्या होती है और मंदी क्या होती है, ये सीख। पर उसमें नुकसान क्या होगा, जो कमाया खाया पिया सब निकल जाएगा और साथ में पूंजी और ले जाएगा। तो बेटा मैंने तो गुड फेथ में आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता दी। तो बताइए आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट में देखिए, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं और आज तो जरूर पढ़ूंगा, वीडियो बड़ी जबरदस्त है इसलिए आप उसमें लिखिए। अगर आपने शेयर बाजार में काम रखना है, मैं एक बात बोल दूं, सदा पंगेबाजी मत लीजिए, पहले सीखिए फिर आप उसमें इन्वेस्ट करिए। सीखने के लिए मेरा YouTube पे सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए, बहुत सारे वीडियोस हैं और मैं अपनी पोजीशन दिखाता हूं, उससे आपको समझ में आया कितना रिस्क रिवॉर्ड है, कितने घाटे होते हैं, कितने मुनाफे होते हैं। आप समझ पाओगे कैसे मार्केट का टेम्परामेंट हैंडल करना होता है। और यही चीज़ अगर क्लोजनेस के साथ सीखनी हो तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनीजिए। MK फ़ोन नंबर है 7011 323 077 7011 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और अच्छा डीमैट का अकाउंट खुलवाइए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, उसी से करिए, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे फेक चैनल बने हुए मेरे नाम से और मेरा चैनल टोटली फ्री है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।